इसके नजरिए से देखें तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मैदान में है। इसको भी छोटा करना चाहे तो भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन बनाम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की लड़ाई कह सकते हैं। हालांकि अभी तक बसपा दोनों में से किसी भी अलायंस का हिस्सा नहीं है। यूपी में बीजेपी नीत एनडीए में अपना दल निषाद पार्टी और सुभाषपा है। वहीं इंडिया में फिलहाल सपा, कांग्रेस, रालोद अपना दल कमेरावादी महान दल है। इन सब के बीच एक नए समीकरण बनने के संकेत है। माना जा रहा है कि इंडिया और एनडीए दोनों के साथ न जाकर बसपा अपना एक अलग अलायंस बनाएगी। इसमें उनका साथ देगी ऑल इंडिया मजलिस एंड इत्तेहादुल यानी AIMIM। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की अध्यक्षता वाली पार्टी ने साल 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव भी लड़ा था और साल 2023 में संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने यूपी में तीसरा मोर्चा बना था। इसमें बसपा के पूर्व नेता बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी, जन अधिकार पार्टी और वामन में श्राम की अगुवाई वाले भारतीय मुक्ति मोर्चा को साथ मिलकर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया गया था। 2022 के चुनाव में तो इस तीसरे मोर्चे ने कोई कमाल नहीं दिखाया, लेकिन 2023 में हुए निकाय चुनाव में पार्टी के 75 पार्षद जीत दर्ज कर सके थे। ऐसे में AIMIM उत्साहित है। उस चुनाव में AIMIM को सबसे ज़्यादा वोट मेरठ से मिले थे। भारतीय जनता पार्टी के हरिकांत अहुलिया ने 2.35 लाख वोट यानी 41% वोट के साथ मेयर पद जीता था। वहीं AIMIM के अनस को 1.28 लाख वोट मिले थे। यह सपा उम्मीदवार सीमा प्रधान को भी 13,000 वोट से अधिक मिले थे। वह मेरठ के सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान की पत्नी है। AIMIM के अनुसार उनके उम्मीदवारों ने निकाय चुनाव में 83 वार्डों में पार्षदों और सभासद के तौर पर जीत हासिल की थी। और अब ये तीसरा मोर्चे की बात इसी के साथ यहाँ की जा रही है। अब ऐसे में देखना यही होगा कि आखिर जो ये तीसरा मोर्चा है वो कितना काम आएगा। लेकिन पश्चिम यूपी के सहारनपुर, मेरठ, रामपुर, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, कैराना, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद समेत 29 मुस्लिम बाहुल सीट पर अपनी ताकत यहाँ झोंकने की तैयारी हो सकती है। अब जबकि पार्टी की बसपा से अलायंस की खबरें आ रही है, ऐसे में ये संभव है कि AIMIM 10-15 सीटों पर चुनाव भी लड़ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो एक और जहां बसपा के लिए यह फायदेमंद होगा तो मुस्लिम वोट बैंक उसके साथ जुड़ा रहेगा। इसके कयासबाजी भी अभी से शुरू हो गई है। बसपा के दलित वोटों की मदद से AIMIM के लिए भी खाता खोलने की संभावना यहाँ बन सकती है। तो एनडीए और इंडिया से अलग अब तीसरा मोर्चा क्या तैयार होगा, ये अपने आप में एक सवाल है। और बस्ती से खबर आपको बता दें, जहां पर नहर कटने से सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई है। दर्जनों किसानों की फसल डूबने से यहां भारी नुकसान किसानों को हुआ है। जनपद में सिंचाई विभाग की व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बनकटी ब्लॉक क्षेत्र के हरलोर नागरा का मामला बताया जा रहा है, जहां पर और वारा से आ रही सिंचाई विभाग की नहर हल्लोर नागरा और दीक्षा पार के किसानों की सैकड़ों बीघा फसल